ठीक है, सो तीन लोकेशन मध्ये कम्युनिकेशन कसं करणार? If you want to create a communication between your three different branches, Pune, Bangalore, and Chennai, what you are going to do? क्या करोगे तुम लोग? IP address, क्या? बोलो. If you want to create a communication between all your branches, what are you going to do? हाँ नहीं, वो कनेक्शन हो गया, आगे. डिफॉल्ट इस पे ये तीन लैन में मुझे अगर कम्युनिकेशन करना है तो तुम लोग क्या करोगे? याच्यावरती काय कॉन्फिगर करणार? पुणे राउटर वरती पुणे पे क्या कॉन्फिगर करूँ? डिफॉल्ट रूट इस पे, इस पे ठीक है, दिया. आगे क्या होगा? ये इसको पिंग करेगा. ऐकल आलं? सांग की. पब्लिक आईपी घ्यावे पब्लिक आईपी, लागतो. पब्लिक आईपी क्यों? एक युनिक आईपी पाहिजे. युनिक आईपी पाहिजे का? एका लोकेशन मध्ये फक्त आपण प्रायव्हेट मध्ये कम्युनिकेशन करू शकतो, पण जर आपल्याला दुसऱ्या ठिकाणी कम्युनिकेशन करायचे असेल तर पब्लिक आयपीचे यूज करतो. That means when you have connected all your locations through internet, without public IP, that is not possible. So all these ports should have public IPs. म्हणजे from this router, let's say if this IP is 2.2.2.1, this one. This IP is 3.3.3.1, and this IP is 4.4.4.1. Since all these three IPs are public, from any one location, those IPs will be reachable. तो ये reachable होने के बाद फिर तुमने data transfer करना होगा ये दोनों के बीच में. So first there should be a WAN to WAN connectivity, not just physical.
योर लॉजिकल कनेक्टिविटी शुड ऑल्सो बी देयर, और वो लॉजिकल कनेक्टिविटी अगर है तो उसके बेस पे आप आपका नेटवर्क का डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका ये आईपी होगा बैंक का वो पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको अगर प्राइवेट आईपी होता 192.168 लेट्स से 10.1, ये पोर्ट का अगर प्राइवेट आईपी होता 192.168.10.1, तो क्या वो पिंग होता? क्या बैंगलोर के वैन पोर्ट का आईपी अगर 192.168.10.1 होता तो क्या वो पिंग होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्राइवेट है। प्राइवेट है। जाना तो उसको इसी क्लाउड के थ्रू है। जब इस क्लाउड के थ्रू वो जाएगा तो इसमें से कितने सारे राउटर्स है, किसको पता होगा 10.1 किधर है? प्राइवेट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10.1 200 लोगों को सेम आईपी मिले, सो यूनिकनेस नहीं है। सो unless and until you are able to ping from this point to this point, the reachability won't take place. एक तो आपको अपना खुद का नेटवर्क चाहिए, बीच में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट आप आपके पुणे लोकेशन से चेन्नई को कनेक्ट कर रहे हो, पुणे लोकेशन से बैंगलोर कनेक्ट कर रहे हो, तो फिर आपका पूरा नेटवर्क प्राइवेट होगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जो अपना ही फाइबर डाला हुआ है, अफोर्डेबल नहीं है। और अफोर्डेबल अगर 1% होता भी है तो भी रिलायबिलिटी नहीं है। वो अगर फाइबर कट कर दिया तो कंपनी को ही अपना केबल वापस रिस्टोर करना होगा, जब तक वो रिस्टोर नहीं होता तब तक नेटवर्क बंद। सो whenever you connect your multiple locations through internet, दो टाइप के कनेक्टिविटी होते हैं, एक होता है MPLS लीज लाइन और दूसरा होता है इंटरनेट। सबसे महंगा होता है MPLS लीज लाइन, कि वो डेडिकेटेड होता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट इसका मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ से केबल निकला डायरेक्ट वहां पे क्या, एक डेडिकेटेड वर्चुअल सर्किट बने। दूसरा होता है इंटरनेट। अगर तुम लोग 10 Mbps का इंटरनेट लिंक ले रहे हो तो कितना कॉस्ट होता है? हार्डली 300-400 मंथली ब्रॉडबैंड वाला, ठीक है। ब्रॉडबैंड भी आज के डेट में 100 Mbps मिलता है 600-700 रुपए में, ठीक है। लेकिन वही 100 Mbps अगर तुम लोग लीज लाइन लोगे या फिर MPLS लोगे, तो जो तुम्हें 700 रुपए मंथली मिल रहा है वो तुम्हें मिलेगा नियर अबाउट 60-70,000 पर मंथ। इतना डिफरेंस है लीज लाइन में और ब्रॉडबैंड में। लीज लाइन क्यों कॉस्टली है? क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क है, जाएगा तो ISP के क्लाउड से ही जाएगी, लेकिन इंटरनेट नहीं है बीच में। बीच में अगर इंटरनेट आ गया तो पब्लिक बन, और एक बार इंटरनेट आ गया तो फिर आपका डिवाइस कोई भी एक्सेस कर सकता है इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर सिक्योरिटी। अगर आप फायरवॉल वगैरह अगर कुछ नहीं है उसमें, पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट नहीं है, तो आपका डिवाइस एक्सेस हो सकता है, ट्रेस हो सकता है। तो लीज लाइन इज कॉस्टली। मतलब कैसा है कि अगर मान लो ये ISP है टाटा, ये आपके सभी लोकेशन आपके कनेक्ट करके देगा, फिर पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ट्रैफिक ISP के थ्रू जा रहा है, इंटरनेट पे नहीं जा रहा। इंटरनेट मतलब क्या? ऐसे क्लाउड में जा रहा है जहां से कोई भी आपको एक्सेस कर सकता है, यूर ओपन टू WW, वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे क्या किया, एक ISP आ गया, लेट्स से पुणे में एक ISP है XYZ, जिसके ऑल ओवर पुणे में 25 टावर है। और उसने क्या किया, उसका थोड़ा बजट था, लेट्स से 15-20 लाख। उसने हर 10 किलोमीटर पे अपना एक टावर लगा, देख के कि कहाँ पे सुटेबल है, सब कुछ रेंज वगैरह कैसे मिलता है। 25-30 लोकेशन में उसने अपना पूरा पुणे कवर किया। हर एक टावर दूसरे टावर को, या फिर लेट्स से अकोडी का टावर चिंचवड़ को कनेक्ट होगा, चिंचवड़ का पिंपरी को कनेक्ट होगा, वायरलेस होगा या फाइबर होगा, उसने अपना पूरा नेटवर्क बना। स्वारगेट से आया, फिर यहाँ पे आगे, फिर आपका कात्रज तक, फिर आगे एट द मोस्ट भोर तक, फिर अगर नासिक फाटा के साइड पे चाकन तक, हिंजोड़ी के साइड पे, ऐसा पूरा एरिया उसने अपना कवर किया। वो उसका खुद का नेटवर्क है वो। अभी उसका खुद का नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया, उसके लिए उसने 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। हर एक लोकेशन पे अपने टावर लगेगा, टावर के नीचे एक छोटा सा केबिन होगा, केबिन में उसका राउटर लगेगा, स्विच लगेगा, उसको इन्वर्टर लगेगा, बैटरी बैकअप लगेगा डिवाइस को। तो अपना खुद का उसने सर्विस प्रोवाइडर भी वो डिक्लेयर किया उसको, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। अब वो क्या करेगा, क्लाइंट को अप्रोच करेगा, मार्केटिंग टीम।
तो वो ऐसे क्लाइंट ढूंढेंगे जिसके सब लोकेशंस नियर अबाउट पुणे में है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई भी एक नेशनलाइज बैंक नहीं, नॉर्मल जैसे पत संस्था रहते हैं ना, जैसे पीडीसीसी पुणे डिस्ट्रिक्ट। अब पुणे डिस्ट्रिक्ट का जो भी फैला हुआ सब कुछ रहेगा वो पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेगा। मान लो उसके 30 बैंक है, 30 लोकेशन है, लेकिन सब कुछ पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब मैंने ऐसा सेटअप लगाया कि मैं पूरा पुणे डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा हूँ। मैंने किसी दूसरे आईएसपी का हेल्प नहीं ली है, पूरा नेटवर्क मेरा खुद का है। हर एक टावर मेरा खुद का है, हर एक टावर टू टावर कनेक्टिविटी भी मेरा फाइबर होगा या फिर आरएफ होगा, वायरलेस होगा, लेकिन मेरा खुद का कनेक्टिविटी। Now I'm going to approach to PDCC that okay, I can provide you the connectivity. चार्जेस ये होगा, फिर मैं चेक करूंगा उसके कितने लोकेशन किस किस जगह पे। मान लो अगर अकोडी पे एक लोकेशन है तो अकोडी जो मेरा टावर है, टावर से एक वायरलेस लिंक उनको दे दूंगा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे। कातरस पे एक लोकेशन है तो कातरस के टावर से उसको एक लोकेशन दे दूंगा। अगर पिंपरी में है तो पिंपरी से एक दो दे दूंगा। इसका मतलब क्या, ऑल 25 लोकेशंस आई हैव कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माय ओन आईएसपी, तो वो मेरा क्लाइंट है। बराबर। ऐसे ही कोई दूसरा क्लाइंट आता जिसके भी सभी लोकेशंस पुणे में 10-15 जो भी, तो आई प्रोवाइड देम कनेक्टिविटी थ्रू माय टावर्स। ठीक है, तो उनका ट्रैफिक सबसे पहले क्या आएगा, उनके राउटर से मेरे टावर के राउटर पे आएगा। टावर के राउटर के अंदर आने के बाद फिर वो मेरा क्लाउड है, मेरे क्लाउड के थ्रू वो अपने दूसरे लोकेशन पे जाएगा। इसके बीच में इंटरनेट किधर है, नहीं, तो ये सिक्योर्ड है, तो ये कॉस्टली है, क्योंकि आपका ट्रैफिक एट द मोस्ट आईएसपी, वो आईएसपी के अंदर ही जा रहा है, बाकी इंटरनेट को एक्सपोज नहीं हुआ। तो अगर वहां पे फायरवॉल नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो कॉस्टली है, क्योंकि एक आईएसपी अपना खुद का सेटअप लगा रहा है, आपको सब कनेक्टिविटी करके दे रहा है, तो वो चार्ज करेगा। फिर वो निगोशिएशन होगा, ठीक है 50,000 पर मंथ नहीं दे सकते, ठीक है 40,000 दो या 20,000 दो। कोई छोटा आईएसपी रहेगा, उसको बिजनेस चाहिए, वो बोलेगा ठीक है 25,000 पर मंथ तक डन करो, तो भी वो कॉस्टली है कंपेयर टू ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड आपको एट द मोस्ट 1,000 में मिले, लेकिन कॉस्टली सॉल्यूशन अगर आप एमपी, इसको कहते हैं एमपीएलएस से लीज लाइन सर्किट, डेडिकेटेड है। मतलब आपके यहाँ पे जो फाइबर निकलेगा वो डायरेक्ट टावर पे आएगा, बीच में दूसरा कुछ नहीं होगा। एक बार वो आईएसपी के क्लाउड को कनेक्ट हुआ, फिर आईएसपी उसको राउटिंग करके आपके दूसरे लोकेशन पे डाइवर्ट करेगा, तो इसमें कोई भी दूसरा इंटरनेट नहीं है बीच में। आपका ट्रैफिक एट द मोस्ट कहाँ पे जा रहा है, जिस आईएसपी ने आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया उसके क्लाउड के अंदर जा रहा है, बाकी कहीं पे भी नहीं जा रहा। उस क्लाउड के अंदर दूसरा कोई आ नहीं सकता, दूसरा कौन आएगा, दूसरा क्लाइंट। तो आईएसपी हर एक क्लाइंट का ट्रैफिक डिफरेंशिएट करेगा, मिक्स नहीं होगा वो। उसके लिए बीजीपी एमपीएलएस वगैरह सब कुछ चलता है, तो जब बीजीपी एमपीएलएस देखेंगे तब वो देखेंगे वो कैसे होता है। अब वो एक टाइप का सर्विस प्रोवाइड हुआ जिसका अपना खुद का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसने 40-50 लाख इन्वेस्ट करके अपना सेटअप बनाया, वो भी एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरे भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लेकिन उनका अपना कनेक्टिविटी नहीं होता, उनका अपना कनेक्टिविटी नहीं होता, वो आपको सिर्फ 2 लोकेशन कनेक्ट करके देंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि कनेक्टिविटी आप मैनेज करो। मतलब क्या, मान लो ऐसा अगर कोई क्लाइंट है जो लीज लाइन और एमपीएलएस अफोर्ड नहीं कर सकता, 25-30,000 पर मंथ, ऐसे बहुत सारे बैंक है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, इवन बहुत सारे क्लाइंट्स भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि हर एक लोकेशन को अगर 20,000 भी देना हो तो, क्योंकि अगर 20,000 पे करके भी क्या मिलेगा, 7-8 एमबीपीएस मैक्स लिंक्स मिलेगा, उससे ज्यादा ऊपर मिलेगा नहीं। लेकिन आप उस वही ब्रॉडबैंड लेते हो तो आपको 2,000 में अगर आप 200 एमबीपीएस का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है कि ब्रॉडबैंड अप टू होता है, अप टू 200 एमबी। लेज लाइन अगर 50 एमबीपीएस का दिया तो थ्रू आउट 20.7 50 एमबीपीएस मिला, क्या मतलब मिलेगा, डेडिकेटेड। वो अप टू का कंसेप्ट नहीं होता, 50 एमबीपीएस डॉट तो 50 एमबीपीएस डॉट, कभी भी चेक करो, 1 MB भी नीचे 1 MB ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन 50 डॉट तो 50 डॉट मिलेगा। ब्रॉडबैंड कैसे अप टू, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो सस्ता है।
तो ठीक है, एक तो एक आईएसपी हुआ जिसका अपना पूरा सेटअप उसने खुद ही डेवलप किया और वो खुद ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी वो मैनेज कर रहा है। मतलब आप उसके अकोडी के टावर से अकोडी का क्लाइंट 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर का जो भी उसका फाइबर होगा वो भी वही मैनेज करेगा आईएसपी, और अपना खुद का क्लाउड भी वही मैनेज कर रहा है, सब कुछ एंड टू एंड वही कर रहा है, बीच में कोई तीसरा बंदा है ही नहीं। सो फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके बीच में है? क्लाइंट और आईएसपी, बीच में कोई थर्ड पार्टी है नहीं। ठीक है, अगर एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है कि जिसके पास अपना खुद का क्लाउड नहीं है, या फिर एक ऐसा क्लाइंट है कि हु कैनॉट अफोर्ड लीज लाइन और एमपीएलएस, तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा? ब्रॉडबैंड। तो क्या करेगा कि ठीक है, मेरे कितने लोकेशन है? 10 लोकेशन से 10 लोकेशन के ब्रॉडबैंड लिंक लेगा, एक जगह पे रिलायंस का लेगा तो रिलायंस का होगा, रिलायंस का भी नहीं है मेरे पास, नहीं है, टाटा होगा, आपका एयरटेल होगा, आपका बीएसएनएल होगा, तो जहां जहां पे जिसका रीचेबिलिटी है उसने अपने 20 के 20 लोकेशंस अलग अलग आईएसपी से ब्रॉडबैंड लिंक लेके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पब्लिक आईपी ले लेगा। ठीक है, हर एक लोकेशन को, 3 लोकेशन को, हर एक लोकेशन को, जितने भी 20 लोकेशन है, हर एक लोकेशन को पब्लिक आईपी आपको खरीदना होता है, ईयरली चार्जेस होता है नियर अबाउट 1500 पर ईयर। तो आईएसपी पूछेगा आपको सिर्फ ब्रॉडबैंड लिंक चाहिए या आईपी भी चाहिए, तो क्लाइंट कहेगा मुझे ब्रॉडबैंड लिंक भी चाहिए, आईपी भी चाहिए, तो एक ब्रॉडबैंड लिंक उसको कनेक्ट कर देगा, उसका चार्जेस जो भी रहेगा 800-900 रुपए, और 1500 रुपये वन टाइम लेगा पब्लिक आईपी, जो उसको देगा वो हमेशा उसके उसका ही होगा दुनिया में, वो किसी दूसरे का नहीं है। ठीक है, तो मान लो वही पीडीसीसी बैंक जो पहले 25,000 पे करने के लिए तैयार था, 2 साल के बाद उनका बजट कम हुआ, अब उनको एक ऐसा ये हुआ कि नहीं, अभी बजट के हिसाब से मैनेज करो 1-2 हजार पर मंथ के हिसाब से, तो ठीक है, वो आईएसपी के साथ तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो लीज लाइन एमपीएस वाला आईएसपी इतना कम रेट में तो दे नहीं सकता, तो वो अप्रोच करेंगे फिर दूसरे ब्रॉडबैंड वालों को कि ठीक है आप लिंक कनेक्ट तो करके दो, फिर देखते हैं कैसे करते हैं। फिर ब्रॉडबैंड का काम क्या है? वो सिर्फ आएगा आपके राउटर को कनेक्ट करके देगा, बात खत्म। और आपके यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है क्या देखेगा, इंटरनेट चल रहा है उसका काम हो गया, इंटरनेट चल रहा है मतलब उसने आपको लिंक दे दिया, उसका काम खत्म हो जाएगा निकल के। अब मेरा ये 1.0 और ये 2.0 कम्युनिकेशन कैसे करें? ये तो प्राइवेट है, मतलब मान लो अगर कोई पैकेट ऐसा आता है जिसका सोर्स 1.0 है, जिसका डेस्टिनेशन 2.0 है, तो 2.0 तो ये इंटरनेट है पूरा क्लाउड। ठीक है, तो ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कहेंगे कि आप ब्रॉडबैंड लिंक लेके रखो, कनेक्टिविटी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब कनेक्टिविटी, मतलब जो कंपनी वीपीएन दे रहा है वो आपका ये लिंक मैनेज नहीं कर रहा, ये एयरटेल का है, ये एयरटेल का है, ये टाटा का है, बराबर ना? ये भी क्लाउड उसका नहीं है, ये भी क्लाउड उसका नहीं है, वो आपको एक वर्चुअल पाइप बना के देगा, पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट है इसमें, फिजिकली उसका कुछ भी नहीं है, ना उसका टावर है ना, हाँ आपके लोकेशन पे राउटर है वो आपका है, या फिर वो कहेगा कौन सा राउटर चाहिए, आप परचेस करो लगाओ, या फिर मुझे बोलो मैं परचेस करके लगाता हूं। अगर आपके पास पहले से ही राउटर है तो उसका इन्वेस्टमेंट जीरो है, ना उसका अपना क्लाउड है, आपने लिंक किसका लिया? ब्रॉडबैंड वालों का, तो उसका खुद का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, कुछ भी नहीं। वो आपको सिर्फ कहेगा सर मैं आपको वीपीएन कनेक्ट करके देता हूं, आप हर एक लोकेशन को पब्लिक आईपी लो, उतना काम करो मेरे लिए, बाकी का मैं देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसके साथ बात करके मैंने 3 पब्लिक आईपी मेरे 3 लोकेशन को ले ली, उसको कॉल किया कि भाई मैंने पब्लिक आईपी ले लिया, अब तू मुझे ये हमारे ब्रांच टू ब्रांच मेरा कम्युनिकेशन करवा के दे। तो मैं एज आईएसपी, मेरा कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं यहाँ पे उसको वर्चुअल सर्किट बना के दूंगा, मैं यहाँ पे उसको एक वर्चुअल सर्किट बना के दूंगा।
ये वर्चुअल सर्किट जो बनेगा, ये जो वीपीएन टनल है, ये टनल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये जो टनल बनेगा, ये टनल डाउन हो सकता है क्या? डाउन तो होगा, टनल डाउन कब होगा? ये सिस्टम में नहीं, सर्वर मतलब इसके देखो, अभी तुम्हारे ये दो सर्किट है, एक नीचे कौन है तुम्हारा? इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसका कनेक्ट भी फिजिकल है, वो फिजिकल है। उसके ऊपर तुम लोग लॉजिकल कर दो, तो ये नीचे का अगर डाउन हुआ, ऊपर का आपका ऐसा रहेगा। तो ये दोनों को दो अलग अलग नाम है, इसको कहते हैं हम लोग अंडरले, अंडरले सर्किट, इसको कहते हैं ओवरले सर्किट। तो अगर तुम्हारा अंडरले डाउन है, तो ओवरले लाइफ में कभी अप नहीं आएगा, वो डाउन ही रहेगा, क्योंकि ओवरले किस पे काम कर रहा है? आपके फिजिकल मीडिया जो अंडरले है। तो आपका जो भी वर्चुअल सर्किट होगा, जो भी एमपीएलएस होगा, जो भी वीपीएन होगा, आईपीसेक होगा, जो भी होगा, वो पूरा का पूरा सर्किट आईपी अंडर, वो ओवरले पे, अंडरले तुम्हारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अंडरले आपका दूसरा आईएसपी मेंटेन कर रहा है, ओवरले दे रहा हूं मैं। तो अगर मेरा टनल डाउन होता है, तो मैं आईएसपी के पीछे पड़ के उसका लिंक अप करके करवा के लूंगा। टनल डाउन क्यों हुआ? मान लो ये डाउन हुआ होगा, तो जब तक ब्रॉडबैंड अप नहीं आएगा, तब तक मेरा टनल कैसे अप आएगा? तो ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो सिर्फ ओवरले देते हैं, सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं। आप आपका ब्रॉडबैंड ले लो, आईपी लो, और मैं बाकी करवा के देता हूं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो है। क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसको ब्रॉडबैंड सस्ते में मिल रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी सर्विस प्रोवाइडर बनना है, बट लेट्स से वी डोंट हैव 50-60 लाख, तो अंडरले सर्विस प्रोवाइडर बनने की जरूरत नहीं है, ओवरले का बनो। आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करके दे दो उसको, वीपीएन आप मैनेज करोगे, और वीपीएन अगर डाउन भी होता है, तो वो आपका फिजिकल कनेक्टिविटी डाउन नहीं हुआ है, आपका कुछ है ही नहीं, अंडरले डाउन हुआ है। तो आपको एयरटेल के साथ कंप्लेंट लॉक करना होगा, या टाटा के साथ कंप्लेंट लॉक करना होगा कि आपका सर्किट डाउन हुआ है। मैं पहले क्लाइंट को फोन करूंगा, वीपीएन डाउन है, या फिर क्लाइंट मुझे फोन करेगा। क्लाइंट को सर्विस मैंने दिया है, तो क्लाइंट का डाउन था, क्लाइंट सबसे पहले मुझे फोन करेगा, भाई मेरा ऑफिस का नेटवर्क नहीं चल रहा है, या मेरा सर्वर रीचेबल नहीं है। सर्वर हो सकता है बैंगलोर में, बंदा है पुणे में, उसको क्या पता मेरा मेरा नेट मेरा ब्रॉडबैंड डाउन है और उधर वाला ब्रॉडबैंड डाउन। वो तो सिंपली मुझे कॉल करेगा, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ माई सर्वर, चेक कर। मैं चेक करूंगा टनल अप है या नहीं, टनल डाउन दिखेगा। क्यों? अंडरले में कुछ ना कुछ तो खराब है। तो ये लोकल कनेक्टिविटी मैं चेक करूंगा। देखो ये जो है ना राउटर, ये राउटर है, राउटर के पहले टाटा या फिर एयरटेल का या फिर बीएसएनएल का मोडेम होगा, यहाँ पे ब्रॉडबैंड आता है, इसके लैंड पोर्ट से आपको केबल जाएगा, बराबर। तो ये आपके प्रीमाइसेस के अंदर ही हुआ ना, ये डब्बा भी जो ब्रॉडबैंड लगता है, ये डब्बा भी आपके प्रीमाइसेस के अंदर है, उसके आगे आपका राउटर है, ये आता है, ये बाहर का पार्ट है अंडरली। ये अगर डाउन होता है, तो कैसे चेक करेंगे? मुझे सिर्फ ये डिवाइस का एक्सेस है, वो भी मैं टनल के थ्रू ले पा रहा हूँ। अगर मेरा टनल डाउन है, तो ये डिवाइस का एक्सेस कैसे लूंगा? मैं नहीं ले सकता। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डाउन हुआ है या कुछ अलग प्रॉब्लम है? मैं डायरेक्टली आईएसपी को कॉल कर ये नहीं बोल सकता कि सर आपका ब्रॉडबैंड डाउन है, उसको ठीक करो। मैं कौन? वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर। क्लाइंट ने मुझे फोन किया, मेरा सर्वर रीचेबल नहीं है, एप्लीकेशन नहीं चल रहा, मेरे को चेक कर। इसका एक्सेस था मुझे वीपीएन के थ्रू,
अब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके वजह से वीपीएन थ्रू मुझे ये राउटर एक्सेस नहीं होगा। क्लाइंट तो बोल रहा है यार जल्दी कर, तो क्या करूंगा मैं? हाँ, लेकिन डायरेक्टली मैं उसको ये नहीं बोल सकता ना कि कंप्लेंट लॉक नहीं कर सकता कि आपका लिंक डाउन नहीं करके। मुझे पहले तो कुछ ट्रबल शूट करना होगा कि वाकई में उनका डाउन है कि नहीं। अगर मुझे वाकई में लगा उनका नेटवर्क डाउन है, देन आई विल रेज अ टिकट विद टाटा और एयरटेल। तो वो कैसे करेंगे? कैसे? ये आईपी तो वैसे ही मुझे पिंग नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डाउन हुआ ना। लेकिन क्या डाउन हुआ मुझे पता नहीं। क्लाइंट बोल रहा है उसका एप्लीकेशन नहीं चल रहा, क्योंकि एप्लीकेशन होस्टेड बैंगलोर में। तो ये अंडरले डाउन होगा, कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं हो रहा। कैसे आइडेंटिफाई करूं? रिमोट लोकेशन को बैठ के मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करूंगा मैं? तो मैं क्लाइंट को ही बोलूंगा भाई एक काम कर, ये जो एयरटेल का जो मॉडेम है उसका रेडी स्टेटस क्या है, वहां पे जहां पे आपका ये कनेक्ट हुआ है ना, ये रेड है क्या, क्या है, ग्रीन है? अगर वो कहता है रेड है, मैं उसको बोलूंगा भाई एक काम करो, निकाल के एक बार वापस डाल। फिर भी नहीं हुआ, तो वो तो एक सिंपल हुआ। दूसरा क्या, मान लो ये ग्रीन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो केबल यहाँ से गया ना राउटर को, मैं बोलूंगा ये केबल ये पोर्ट से निकाल, ये लैपटॉप को लगा, और यहाँ से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि चेक। अगर यहाँ से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ये लिंक में प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। एक बार मेरा कंफर्मेशन मिल गया कि इस पे इंटरनेट नहीं चल रहा, तो फिर मैं आईएसपी के साथ टिकट ट्रेस करूंगा कि भैया पार्क पे सर्किट में प्रॉब्लम है, तो वो रिस्टोर करने के बाद फिर वीपीएन पार्क। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये था, वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स डोंट प्रोवाइड अंडरले सर्किट्स। अंडरले सर्किट जो है वो आपको ब्रॉडबैंड वाला देगा, उसको यूज करके आप ओवरले उसको बना के दोगे, फिर वो ओवरले के थ्रू पूरा ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरले सर्किट होता है तुम्हारा वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन दो टाइप का होता है, जीआरई और आईपी सर्विस। जीआरई एक ऐसा वीपीएन है जिसका आपका डेटा इनक्रिप्ट नहीं होता, प्लेन टेक्स्ट में जाता है, तो ये सिक्योर नहीं है। तो कोई भी आपको कहेगा कि हम लोग जीआरई सर्किट जीआरई टाइप का वीपीएन देते, तो कोई लेगा नहीं। आपको कंपलसरी आईपी देना होगा। आईपी आपका सिक्योर्ड है, जो भी ट्रैफिक जाएगा इनक्रिप्ट होके जाएगा। हैशिंग एल्गोरिथम वगैरह, ईएसपी वगैरह सब वो देखेंगे जब आईपी सिक्योर्ड हो तब देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जीआर, जीआर टनल बोलो या वीपीएन बोलो। तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है? प्री रिक्विजिट क्या है? वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के पहले क्या सबसे पहले तुम्हें देखना होगा, आपका ये एंड टू एंड रीचेबिलिटी, वैन टू वैन पिंग होना चाहिए। अगर ये आपका पिंग ही नहीं हो रहा, तो वीपीएन कॉन्फ़िगर भी करोगे तो अब कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? सो to configure VPN, the first thing is you need to check the WAN connectivity between all your locations. ये जो पब्लिक आईपी है, ये पब्लिक आईपी हर दूसरे लोकेशन से तीसरे लोकेशन का पब्लिक आईपी पिंग होना चाहिए। अगर ये पब्लिक आईपी पिंग हो रहा है, तो इसका मतलब आपका वैन कनेक्टिविटी है। उसके ऊपर आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, तो वीपीएन मतलब आपका आएगा ओवरले। तो फोटो शेयर करता हूँ। क्या हो गई? पानी पी की मैं।
इलेक्ट्रिकल का उसका तुमच्या ग्रुपचे नाव फक्त न्यू बॅच आहे. CCI न्यू साइट्स सिग्नल सर GRE चा फुल फॉर्म जेनेरिक जेनेरिक राउटिंग काहीतरी असेल. व्हाट्सएप पे चेक करो, उस पे एक्सप्लेन करता हूँ. जेनेरिक encapsulation. व्हाट्सएप पे सेंड किया वो चेक करो. तो सेंड केला तो चेक कर लेना. अरे ओपन किया क्या? ओपन किया. देखो जो वैन कनेक्टिविटी है पूरा वो आईएसपी का नेटवर्क है. ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क कौन सा है? लैन 1.0 3.0 4.0 5.0 ये तुम्हारा. बीच का पूरा नेटवर्क आईएसपी है. ठीक है, तो आईएसपी का अपना नेटवर्क पूरा कम्युनिकेट करने के लिए उसका अपना एक प्रोटोकॉल होगा, तो बीच में एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा. ठीक है, मतलब R1 R2 R3 R4 R5 एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा, लेकिन बीच के सर्किट पे, लैन पे नहीं. समझ में आ गया नहीं? इसमें क्लाइंट क्या है? 1.0 2.0 3.0 4.0 ये क्लाइंट है. बीच का नेटवर्क तुम्हारा है क्या? तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो 4 राउटर सीरियल में कनेक्ट करते हो, एक्चुअल में वैसा स्ट्रक्चर होता नहीं कभी. समझ में आ रहा है? ये बीच का पूरा पार्ट जो है वो क्लाउड है. ये तुम्हारा एक लोकेशन है, ये तुम्हारे 3 लोकेशन, ओवरऑल तुम्हारे 4 लोकेशन. ठीक है, ये तुम्हारा हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है P1 P2 P3. हम लोग इसको कहते हैं हब एंड स्पोक टोपोलॉजी. हब एंड स्पोक है ना, ये स्पोक है सब. ठीक है,
बीच में का पूरा सर्किट 1000 राउटर रहने तो 10,000 रहने तो वो अपना लुकआउट नहीं है। ये जो पूरा सर्किट है ये पूरा सर्किट ये आईएसपी का है, ठीक है। मेरा कंसर्न क्या है, ठीक है, इस पे एड्रेस देते हैं। ये होगा तुम्हारा 1.0, ये 2.0, ये 3.0, ये 4.0, ये 5.0, let's say 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 एंड 5.2। ये मेरा नेटवर्क नहीं है, ये आईएसपी का है, वो देख लेंगे। मेरा कंसर्न उसको कॉन्फ़िगर करने का नहीं है, बराबर। मेरा एज अ क्लाइंट कंसर्न है कि मेरे ये जो लोकेशन 10.0, 20.0, 30.0 और ये 40.0, मेरा कंसर्न है मेरे ये लैन में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। बीच वाला नेटवर्क मेरा है नहीं, लेकिन तुम कॉन्फ़िगर जब करोगे तो बीच वाला नेटवर्क तो तुम्हें ही करना होगा, प्रैक्टिकल कर रहे हो तुम लोग। जब जॉब करने जाओगे क्लाइंट का नेटवर्क देखने के लिए, मान लो तुमने पीडीसीसी ने अगर तुम्हें हायर किया है तो तुम लोग ये बीच वाला पार्ट कॉन्फ़िगर करोगे क्या? तो कोई हाथ भी लगाने देगा नहीं उसको, हाथ क्या वो एक्सेस भी नहीं हो सकता। तो तुम्हारा लुकआउट क्या है, नीचे जो करना है वो करो, तुम्हारे लैन के अंदर खेलो, तुम्हें क्या करना है वो। आईएसपी आपको कनेक्ट करके देगा ब्रॉडबैंड या जो भी लीज लाइन दी, उसके ऊपर आपको चाहिए आपका ब्रांच कम्युनिकेशन। 40, 30, 20 सब कुछ यहाँ पे तुम्हारे सब सर्वर्स बैठे हैं, हेड ऑफिस है तो यहाँ पे सब सर्वर रहेंगे। तो all users from 20, 30, 40, everyone wants to access this application which is present at HU. तो आपका मेन कंसर्न क्या है क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा 2010 को रीच नहीं हो रहा, ये बीच का क्लाउड आपका थोड़ी लुकआउट है। लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये भी तो तुम्हें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये उनका एक अपना एक प्रोटोकॉल चलाओ तुम लोग इसके ऊपर, रेड के अंदर, इस पे नहीं चलाओगे। मतलब ये राउटर पे अगर तुम लोग कॉन्फ़िगर करो EIGRP तो तुम लोग क्या करते हो जनरली 1.0, 10.0 कनेक्टेड नेटवर्क, ये उसके नेटवर्क में कैसे वायर करने देगा तुम्हें, समझ में आ रहा है? उसका प्रेजेंस यहां तक होगा तो उसका राउटिंग प्रोटोकॉल ये पूरे अंदर क्लाउड पे चलेगा। तो ये राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल करेगा कि अभी वो ये राउटर पे करेगा ना, ये राउटर पे डिफॉल्ट होगा। जितने भी एज राउटर है ये उसका राउटर नहीं है, तुम्हारा राउटर है ना, तो यहाँ पे डिफॉल्ट होगा। लेकिन मान लो अगर तुम्हें डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी करना है तो यहाँ पे अगर तुम लोग EIGRP कर रहे हो तो सिर्फ नेटवर्क 1.0 दोगे, 10 को उसके अंदर एड्रेस नहीं कर सकते। ये तुम्हारा प्रोटोकॉल है क्या? तुम इसको अपना प्रोटोकॉल अपना, ये तुम्हारा नेटवर्क है नहीं तो ये प्रोटोकॉल तुम्हारा कैसे हुआ? तो ये आईएसपी है, तो आईएसपी ये कौन, ये यहां तक कौन आया, कौन आया यहां तक? आईएसपी आया। तो आईएसपी ये नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा ये राउटर पे जाके 1.0, ये उसी का राउटर है 1.0, 2.0, ये उसी का राउटर है 2, 3, 4, 5, इस राउटर पे 3.0, इस राउटर पे 4.0, इस राउटर पे 5.0। तो क्या होगा, ये राउटर के ये पोर्ट से कोई भी आईपी पिंग होगा, वैन आईपी, लैन नहीं, लैन नहीं, वैन पिंग होगा, वैन होगा या नहीं होगा? पूरे वैन में एक प्रोटोकॉल चल रहा है तो राउटिंग वगैरह एक्सचेंज होगा तो वैन आईपी पिंग होगा क्या नहीं होगा? आपका लैन नहीं होगा, क्यों? उसको आप EIGRP में डाल सकते नहीं सकते क्योंकि वो ओएस पे आपका राउटिंग प्रोटोकॉल वो इसको यूज कर रहा है, ओएस
सॉरी आईएसपी का राउटिंग प्रोटोकॉल है वो टाटा वो EIGRP हो सकता है, OSPF हो सकता है, वो हमारा लुकआउट है ही नहीं। मेरा कंसर्न है मेरा ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ये भी तुम्हें ही बिल्ड करना होगा। तो जब प्रैक्टिकल करोगे ये पहला इंटरनल पूरा कॉन्फ़िगर करो और चेक करो ये पोर्ट से हर एक पोर्ट पिंग हो रहा है क्या नहीं, और हर एक राउटर से अपने हर एक डेस्टिनेशन वाले राउटर के ये आईपी पिंग हो रहे क्या नहीं। तो इसका मतलब अगर पिंग हो रहा है तो तुमने क्या एस्टेब्लिश किया, अंडरले सर्किट। अंडरले सर्किट को तुमने रेडी किया। अब वो अंडरले को यूज करके तुम्हें तुम्हारा ब्रांच के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ओवरले फॉर्म करना है, मतलब VPN फॉर्म करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा है, प्रोवाइड इंटरफेस आईपीस टू आवर राउटर्स एज पर टोपोलॉजी। Configure routing protocol, let's say whatever EIGRP on WAN links. Don't add LAN networks in EIGRP. वो अपना नेटवर्क है ही नहीं। तुम लोग जो प्रैक्टिकल करते हो वो प्रैक्टिकल करते हो सिर्फ 4 राउटर लेके, वैसा कंसेप्ट नहीं होता कभी। बीच में तुम लोग अपना लैन भी उसमें डालोगे तो वो ISP के नेटवर्क में आएगा। फिर अगर ये EIGRP पे तुमने 1.0 10.0 पे डाला तो ये इसका राउटर को भी पता चलेगा 10.0 नेटवर्क, ये भी बंदा तुम्हारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। सिक्योरिटी कहां पे रहा? अपना नेटवर्क सिर्फ अपने राउटर पे दिखना चाहिए, इसके राउटर पे 1020 नहीं दिखना चाहिए। इन राउटर पे भी अगर ये तो 2 निकाले ISP का राउटर, ISP का तो पूरा अपना क्लाउड है, उसमें 1000 राउटर्स है। अगर ये EIGRP यहाँ पे भी चलता है तो ये 10.0 इनके टेबल में भी दिखेगा। तो इनके टेबल में 10.0 दिखा, सिक्योरिटी कहां से रहा फिर? तो ये मेरा ब्रांच का नेटवर्क सिर्फ मेरे ब्रांच के राउटर पे ही दिखना चाहिए, बीच के क्लाउड में नहीं दिखना चाहिए। इसलिए बीच पे जो चलेगा वो उनका प्रोटोकॉल है, उनका सर्किट है, उनका प्रोटोकॉल, उनका सर्किट से उन्होंने मुझे अंडरले रीचेबिलिटी करके दिया। उसके ऊपर मुझे ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेट करने के लिए मुझे उसके ऊपर ओवरले चलाना पड़ेगा। एक वर्चुअल सर्किट बनाना पड़ेगा ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा है, इंटरफेस को आईपी दो। ठीक है, आईपी कैसे दोगे? जो हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज करते हैं वो, मतलब राउटर 1 राउटर 2 12.0। तो 1 राउटर तो 12.1, 2 राउटर 12.2, फिर 2 और 3 में 23.0, फिर 23.2 23.3, फिर 2 और 4 मतलब 24.0, 24.2 24.4, 2 और 5 मतलब 25.0, 25.2 25.5। ठीक है, तो ये वैन का आपने आईपी दिया। अब प्रोटोकॉल चला उनका, अपना प्रोटोकॉल नहीं, उनका प्रोटोकॉल। उसको अपना मानोगे तो फंसो, तो गलत करोगे कुछ भी। अंदर का पार्ट अपना है ही नहीं। लेकिन रीचेबिलिटी के लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए, तो मैंने बीच में किया है, तुम लोग OSPF डालो। लेकिन मेरा नेटवर्क अंदर दिखना नहीं चाहिए, मेरा कोई भी ब्रांच। इसके लिए तुम लोग अगर R1 पे राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहे हो तो राउटर EIGRP 10 एंटर नेटवर्क 12.0। इधर दिख रहा है क्या 12.0? वो दिया है ना व्हाट्सएप पे। R1 अगर तुम लोग कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या तुम लोग कर रहे हो कि राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 1 12.0, 192 नहीं, ये 12 का लिया है तो आप 192 का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग जनरल जैसा लेते हो 1 वो ले लो, उसमें 1.0 का ऐड नहीं करोगे। सेकेंड राउटर होगा वो तो पूरा उसका ही नेटवर्क है। तो राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 12.0 नेटवर्क 1 23.0 24.0 25.0। 3 पे जाओगे नेटवर्क राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 23.0, उसमें 3 का नहीं डालोगे, वो तो तुम्हारा है। फिर R4 पे जाओगे नेटवर्क 24.0, R5 पे जाओगे नेटवर्क 25.0। ये करने से क्या होगा, अंडरले कनेक्टिविटी रीचेबल होगा। ये कोई भी जितने भी वैन आईपीस है एंड टू एंड पिंग होगा। तो आपने ओवरले के लिए अंडरले का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, फिजिकली और राउटिंग भी। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा है, प्रोवाइड इंटरफेस आईपीस टू ऑल राउटर्स एज पर टोपोलॉजी, वो तुम लोग दे सकते हो। कॉन्फ़िगर राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP 10 ऑन ऑल WAN लिंक्स। ठीक है,
डोंट ऐड, जानबूझ के लिखा है नीचे, गलती कर सकते हो इसलिए। डोंट ऐड लैन नेटवर्क्स इन EIGRP10. We should able to ping WAN IPs from respective routers. WAN to WAN ping होना चाहिए, बराबर। उसके बाद क्या, once we are able to ping WAN IPs from each router later, अभी हमें क्या करना है, अंडरले फॉर्म हुआ, अभी ओवरले पे काम है। मतलब क्या कॉन्फ़िगर करना है, VPN, ठीक है, VPN कॉन्फ़िगर। तो VPN कॉन्फ़िगर करना है, तो एक होता है पॉइंट टू पॉइंट VPN, जो हम लोग पहला देख रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, देखो, मुझे ब्रांच 1 और HO के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए, तो ब्रांच 1 और HO के बीच में एक VPN टनल बनेगा। मुझे ब्रांच 2 और HO के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए, तो मेरा ब्रांच 2 और HO के बीच में टनल बनेगा। मुझे ब्रांच 3 और HO के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए, तो मुझे ब्रांच 3 और HO के बीच में टनल बनेगा, 3 टनल बनेंगे। हर एक को HO के साथ टनल बनाना है, क्यों, कोई भी ब्रांच दूसरे ब्रांच कम्युनिकेट करने के लिए लिंक नहीं लेता, सबको एक्सेस करना है सर्वर जो कि हेड ऑफिस में पड़े। अगर सर्वर से ब्रांच पे पढ़ते तो ब्रांच हेड ऑफिस बनता फिर तुम्हारा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, बट वर्चुअल, ये कोई फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक टनल क्रिएट कर रहे हो तुम लोग, ओवरले क्रिएट कर रहे हो बिटवीन ऑल योर HOs विथ रिस्पेक्ट टू योर ब्रांचेस, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा है, तो नाउ वी नीड टू फॉर्म टनल्स बिटवीन R1 R3, R1 R4, R1 R5, ठीक है, क्लियर है। पेज पलटो, अब R1 पे तुम लोग हो, टनल को, अब ऊपर वाला पूरा नेटवर्क आपका है, ऊपर वाला पूरा ओवरले आपका है, तो उसमें आप अपना नेटवर्क एड्रेस यूज कर सकते हो जो आपको चाहिए वो, वॉट एवर नेटवर्क एड्रेस यू कैन यूज, ठीक है। तो देखो, जैसे ये अपना पाइप है, बोर्ड की तरफ देखो, ये पाइप बना हुआ है बिटवीन HO टू ब्रांच 1, मेरा ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, इन चार के बीच में मुझे कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये, इसको एक नाम देते हैं, लेट्स से टनल 1, ये मेरा, इसको देते हैं टनल 2, और ये देते हैं टनल 3, 3 टनल बनेंगे। तो ये टनल है, इसको भी कोई तो अपना एक IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो लेट से क्या करते हैं, तुम्हारा 1 और 3, ये एज पर डायग्राम क्या है, ये 3 राउटर है ना, ये 3 है ना, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है, ओके। काय याला कळून तरी कळणार आहे आता जो आहे, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज 192.168.13.0, ये आपका, ऐसे ही यहां पे लिखता हूं, सेकेंड वाला 192.168 डॉट, ये 1 और ये 4 है ना, तो ये इसको लेते हैं 14.0, ठीक है, और ये 1 और 5 है, तो इसका जो है वो 192.168.15.0, ठीक है। अगर तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है, ये भी 192 और बीच का सर्किट भी 192, तो बीच का सर्किट 172 वाला ले लो, अंदर का जो क्लाउड है, इसलिए मैंने कंफ्यूज अवॉइड करने के लिए किया, बीच का सर्किट क्लास A का लिए है, ठीक है। तो तुम लोग वैसा कर सकते हो, बीच का पूरा अंडरले क्लास A ले लो, लेकिन नेटवर्क एड्रेस वही 1 और 3 के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में 12.0, 2 और 3 के बीच में 23.0,
2 और 4 24, 2 और 5 25, ठीक है। लेकिन क्लास ए का तो पहला ऑक्टेट तुम लोग चेंज करो, तो इसका मतलब तुमने बीच में कहीं पे भी 192 यूज नहीं किया, तो तुम कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो 100 तुम्हारा बन गया। अब उसके ऊपर तुम्हें बनाना है ओवरले वीपीएन, तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक डेडिकेटेड मतलब पॉइंट टू पॉइंट वर्चुअल लिंक एस्टेब्लिश करना होगा। कितने पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनेंगे? 3, HO2 ब्रांच, HO2 R3, HO2 R4, HO2 R5, ठीक है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन के लिए भी एक नेटवर्क एड्रेस यूज करना होगा, तो वो हमने 1 और 3 के बीच में है, इसलिए 13.0 लिया आइडेंटिफिकेशन सिंपल रखने के लिए। 1 और 4 के बीच में 14.0 लिया, और 1 और 5 के बीच में 15.0, ठीक है। तो अभी व्हाट्सएप पे देखो, सबसे पहला टनल R1 पे क्या है? टनल 13। नंबर कैन बी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, लेकिन अगर वापस सिंपल रखने के लिए 1 और 3 के बीच में था, इसलिए उसका 13 दिया, समझने के लिए सिंपल हो। तो इंटरफेस टनल 13, ठीक है। उसको एक आईपी दिया 13.1, चला खाली पकड़ा था, टनल को एक आईपी दिया 13.1। फिर हमें ये मेंशन करना है कि टनल कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे वो एंड होगा। तो सोर्स कहां से स्टार्ट होगा? आप जिस राउटर पे हो उसी के वैन पोर्ट से स्टार्ट होगा। तो आपका मान लो जो भी वैन पोर्ट है ना, मान लो ये 0/0 पोर्ट है, तो टनल सोर्स 0/0 बराबर। अब एंड का तो पोर्ट नंबर नहीं दे सकते ना, पोर्ट नंबर से कैसा एंड आइडेंटिफाई होगा? तो एंड तो आईपी देना होगा। तो एंड इसलिए पब्लिक आईपी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट देगा तो दुनिया में उसको किधर मिलेगा वो प्राइवेट आईपी। तो एंड डेस्टिनेशन दोगे, ये पोर्ट का जो भी आईपी होगा ना, ये पोर्ट का वो आईपी। अब यहाँ पे हमने देखो, ये जो भी इंटरनल नेटवर्क है, तुम लोग अगर देखोगे आईपी एड्रेस पब्लिक होता है प्राइवेट होता है, बराबर। प्राइवेट का क्या रेंज है? क्लास ए का 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.25, क्लास बी का 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.25, क्लास सी का 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.25। ये प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब क्या? फ्री ऑफ। बाकी जो भी बचा वो क्या है? पब्लिक। खरीदना है तो पैसे दो, खरीदो आपको होगा, ठीक है। तो बीच का पूरा नेटवर्क जो है, इसलिए आईपी अगर आप बीच का पूरा नेटवर्क दोगे तो वो पूरा क्या नेटवर्क है? 12.23.24.25. मतलब वो पब्लिक हुआ ना। तो जो R1 पे अभी टनल बना, टनल 13, टनल को मैं एक आईपी दूंगा, वो मेरा अपना होगा, ठीक है। एक दिया 13.1। सोर्स, टनल का जो सोर्स पोर्ट है वो जो मतलब एचओ से स्टार्ट कर रहे हो, एचओ पे कॉन्फ़िगर करो तो उसका सोर्स। डेस्टिनेशन जो R3 राउटर का जो वैन का आईपी है, तो मान लो ये मैंने खरीदा वो आईपी है, तो ये पोर्ट को होना चाहिए क्या? होना चाहिए ये पोर्ट को वो आईपी। तो ये पोर्ट को जो भी आईपी है वही तुम लोग डालोगे। तो तुम्हारे केस में अगर वो ये 2 है ना, तो तुम्हारे केस में 23.3 है, तो 23.3 आएगा वो। समझ में आ रहा है? या फिर तुमने क्लास ए का नेटवर्क यूज किया है, तो ये 23.1.1.1 और 1.1.3 दिया है, तो वो 23.1.1.3 आएगा। ये पोर्ट को जो भी आईपी होगा वही टनल का डेस्टिनेशन होगा, वही वो होना भी चाहिए ना, वहां तक जाना है तो वही आईपी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुमने पहला टनल क्रिएट किया एचओ से ब्रांच तक। कौन सा ब्रांच? राउटर 3। उस पे दूसरा टनल बनाओगे क्योंकि R4 के साथ भी बनाना है, दूसरा ब्रांच है। तो वापस टनल को एक अपना एड्रेस लगेगा, तो लिया 14 डॉट, ठीक है। सोर्स उसी पोर्ट से स्टार्ट होगा, एंड पे जो वैन आईपी जो है ब्रांच वाला जो मुझे पिंग हो रहा है वो होगा टनल का डेस्टिनेशन, ठीक है। और एक दूसरा टनल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन सेम वैसे ही करना है। टनल 15 जो भी नंबर एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, फिर एक एड्रेस लोगे सिंपल रखने के लिए 15 डॉट, तो 15.1, ठीक है। टनल सोर्स क्या होगा? वही आपके राउट एचओ का। डेस्टिनेशन जो
पांचवा वाला राउटर है, उसका जो वैन पोर्ट है जो आपको पिंग हो रहा है वो होगा टनल का डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपने एचओ से तो 3 टनल बना दिए, लेकिन ब्रांच टू एचओ बनाना बाकी है। हेड ऑफिस को बोला है तो ब्रांच के साथ टनल बना, लेकिन ब्रांच को बोला है कि तो एचओ के साथ टनल बना। तो ये हेड ऑफिस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी तुम लोग ब्रांच पे आओगे। ब्रांच मतलब कौन तुम्हारा स्पोक। तो चलो ये ऊपर वाला जो ब्रांच है टनल 13 मतलब ऊपर वाला मतलब R3 राउटर है, बराबर। तो उसका नेटवर्क एड्रेस भी 13 के सीरीज में ही आएगा। सामने 13.1 दिया था तो इसको लेट से 13.3 दो। इसका टनल सोर्स मतलब इसका अपना ये पोर्ट वैन पोर्ट, और इसका डेस्टिनेशन मतलब एचओ का आईपी ये वाला। ठीक है, क्लियर है। अब ये सेम रिपीट करना है बाकी के 2 राउटर पे। उसका रिस्पेक्टिव टनल टनल इंटर आईपी होगा, उसका रिस्पेक्टिव टनल सोर्स होगा, लेकिन टनल डेस्टिनेशन एचओ ही होगा, तो उसका आईपी जो है वो सेम रहेगा टनल डेस्टिनेशन। तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सिर्फ टनल फॉर्म हुआ। मतलब अभी क्या सर, अब देखो अभी ये बीच का तुम्हारे लिए बीच का अंडर ले अभी विजिबल नहीं है। तुम्हें दिखता है क्या ये नेटवर्क? नहीं दिखता। तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें सिर्फ ये दिखेगा, तुम्हें सिर्फ ये दिखेगा। सिर्फ ये दिखेगा तुम्हें। बीच का पूरा क्लाउड तुम्हारा है नहीं तो दिखेगा कैसे? तो ये तुम्हारा नेटवर्क है 10.0, ये तुम्हारा नेटवर्क है 20.0, ये तुम्हारा नेटवर्क है 30.0, ये तुम्हारा नेटवर्क है 40.0। ये दिख रहा है, बीच का पूरा क्लाउड तुम्हें विजिबल है नहीं। अंडरले उन्होंने तुम्हें प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये टनल वगैरह तुम लोग क्रिएट करो वो कहाँ पे कर रहे हो? इस पे कर रहे हो ना। तो इसका ये तो क्लाइंट का राउटर है तो तुम्हें तो वो एक्सेस है ही ना। वो टनल थोड़ी तुम लोग बीच के राउटर पे कर रहे हो, इसका आईपी का हेल्प चाहिए, आईएसपी का हेल्प चाहिए। ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये 10.0 और 20 के बीच में कम्युनिकेशन करना है। तो देखो अभी इसको और थोड़ा जो नीचे वाला सर्किट है उसको भूल जाओ, अभी उसको भूल जाओ। तो तुम्हारा ऐसा होगा अभी, ऐसा दिखिएगा तुम्हें। ये क्या है तुम्हारा ओवरले। अब ये 10 को इसके साथ बात करने का है, क्या करोगे? हाँ, प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल लगेगा, वो तुम्हारा है। तो इस पे तुम लोग क्या करोगे, राउटर RIP नेटवर्क 10.0 और नेटवर्क 13.0, इस पे प्रोटोकॉल चलेगा और इस पे चलेगा। ये तुम्हारा है, बीच में उनका बीच में तुम है, वो तुम्हारा है ही नहीं कुछ। तो तुम्हारा राउटिंग ऐसा जा रहा है ये टनल के थ्रू। तो प्रोटोकॉल कहां पे चलेगा? जो 10 नेटवर्क जिस पोर्ट पे है ये पोर्ट पे, 13 नेटवर्क किस पोर्ट पे है ये पोर्ट पे, मतलब कहां पे? टनल के इंटरफेस पे। फिजिकल पोर्ट पे प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, फिजिकल पोर्ट पे तो ये एचआरपी चल रहा है उनका। ये इंटरफेस क्या है? टनल 13, ये तुम्हारा टनल 14 और ये तुम्हारा टनल 15 है। तो ये टनल है ना, ये टनल पे चलेगा वो प्रोटोकॉल। तो टनल के थ्रू आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो अंडरले पे तुम्हारा प्रोटोकॉल है ही नहीं, तुम लोग अपने ओवरले पे रन कर रहे हो। तो क्या है, नीचे देखो, अब मैंने नीचे भी EHRP यूज किया है, लेकिन ES नंबर अलग यूज किया है। तुम्हें एकदम अलग रखने के लिए RIP रन करो, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो। नीचे RIP रन करो ऑन ऑल 5 राउटर्स, मेक श्योर यू रन ऑन LAN इंटरफेस एंड टनल इंटरफेस। वैन पे रन नहीं करोगे तुम लोग, वैन तुम्हारा है नहीं, वो अंडरले सर्किट है। तुम्हारा क्या है, LAN और ओवरले। ओवरले क्या, टनल। तो LAN और टनल के ऊपर तुम्हारा प्रोटोकॉल चलेगा। अब जैसे R1 पे प्रोटोकॉल मुझे RIP करना है, तो मेरा LAN नेटवर्क 10.0 है और 3 टनल है ना, तो नेटवर्क 13, नेटवर्क 14, नेटवर्क 15 तीनों आएगा। अगर R3 पे करना है तो राउटर RIP एंटर नेटवर्क 30, नेटवर्क 13। R4 पे करना है राउटर RIP एंटर नेटवर्क 40 एंटर नेटवर्क 14। R5 पे करना है राउटर RIP एंटर नेटवर्क 50 नेटवर्क 15। तो जब तुम लोग इसका शो IP रूट करोगे, देखो इस पे 2 राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, एक EHRP भी चल रहा है, एक तुम्हारा RIP भी चल रहा है। तो तुम्हें क्या करना होगा, शो IP रूट RIP। तो तुम्हें सिर्फ ये दिखेगा, ये कुछ नहीं दिखेगा, ये कुछ नहीं दिखेगा, मतलब अंडरले ये तो दिखेगा 14 ये तो, लेकिन अंडरले कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? अभी ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अभी ठीक है, ये VPN वगैरह तुमने एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। अब ये यहां से ये बंदे को करना है पिंग, ये इनका LAN टू LAN है ना, तो ये करेगा पैकेट जनरेट। ध्यान से सुनो, ये करेगा पैकेट जनरेट, पैकेट का सोर्स होगा 10.10, पैकेट का डेस्टिनेशन होगा लेट्स से 50.10। हाँ, ये पैकेट आया इधर राउटर के पास, ये चेक करेगा कि इधर है 50 बोले तो वाया टनल 15, तो टनल के थ्रू सेंड करेगा। लेकिन थोड़ा सोचो, टनल एक वर्चुअल चीज है, जाएगा तो अंडरले से ही जाएगा ना, जाएगा तो इनके नेटवर्क मतलब इधर से ही जाएगा ना, वो इधर से ही जाएगा ना वो। ये तो सिर्फ एक फील है कि तुम लोग वर्चुअल टनल क्रिएट कर रहे हो, लेकिन जाएगा तो इसी सर्किट में। तो जब ये सर्किट से वो जाएगा, तब उसको ये 50 पता है क्या, ये इसके पास जब आएगा, इसके पास आएगा, इसको ये बोलेगा 50 किधर है। तो तुमने टनल वगैरह तो सब फॉर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है कि इसको कैसे पता चलेगा 50 किधर है। हवा में से थोड़ी पैकेट, जो हम लोग बोल रहे हैं ये ओवरले सर्किट है, ओवरले सर्किट है, लेकिन पैकेट हवा में से थोड़ी जाएगा, वो तो जाएगा तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंडरले उसके थ्रू ही जाएगा। तो जब ये ISP के राउटर के पास आएगा, वो पैकेट खोल के देखेगा, पैकेट खोल के 50.0 है, बोलेगा ये क्या है 50.0 किधर है, मेरे टेबल में है क्या वो। समझ आ रहा है? तो GRE का लॉन्ग फॉर्म क्या है, जेनेरिक एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इंपॉर्टेंट। तो क्या करता है, देखो देख रहे बाबू इधर, ये इधर 10.10, उसको किसके साथ बात करने का है, 50.10। ये आया राउटर के पास, राउटर ने चेक किया 50.0 इज रीचेबल, इफ आई नीड टू कम्युनिकेट विद 50 आई नीड टू सेंड बाय टनल 15। ठीक है, चलो ठीक है, टनल 15 को सेंड करना है, ठीक है। टनल 15 का डेस्टिनेशन क्या है, ये पोर्ट है ना, तुमने दिया है ना टनल डेस्टिनेशन। तो क्या करेगा, इसको ग्रैब करके दूसरा पैकेट ऊपर से लगाएगा। सोर्स क्या है, ये पोर्ट का IP, जो फिजिकल पोर्ट है ना पब्लिक IP का। हर बार तुम लोग टनल सोर्स देते हो FA0/0, तो मतलब फिजिकल पोर्ट दे रहे हो ना, तो इसका जो IP क्या था
तुम्हारे केस में आईपी किया था 1 और 2 राउटर के बीच में था ना, तो 12.1.1.1 होगा, 12.1.1.1 पब्लिक आईपी है। डेस्टिनेशन इस पोर्ट का फिजिकल आईपी क्या है, ये 2 और 5 है ना, तो 25.1.1.5 रहेगा। तो ये जाएगा हर एक राउटर, ये पैकेट हाइड है, ये बाहर किसी को दिखेगा नहीं, इसलिए सिक्योर्ड है। इंक्रिप्टेड नहीं है वो बात अलग है, प्लेन टेक्स्ट में है, लेकिन ये यहाँ पे तुम्हारा डेटा है तुम्हारे एक्चुअल पैकेट के साथ, उसको एनकैप्सुलेट करके वो अपना जीआरई का लेबल लगाएगा उसके ऊपर, मतलब एक एनवलप को तुम्हारा एनवलप वो बड़े एनवलप में डालेगा, और उस एनवलप का सोर्स और डेस्टिनेशन अलग रहेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा एनवलप था, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन था, तुम्हारा सोर्स तुम्हारा एचओ, तुम्हारा डेस्टिनेशन तुम्हारा ब्रांच। वो जैसे राउटर के पास आएगा, राउटर वो एनवलप को अपने खुद के एनवलप में डालेगा, अंदर सील करेगा उसको, और उसके एनवलप में सोर्स होगा ये इधर का पब्लिक आईपी और उधर का पब्लिक आईपी। तो अंदर का एनवलप किसने खोल के देखा क्या? नहीं देखा। किसको भी पता नहीं एक्चुअल सोर्स क्या है, एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या है। वो पूरा पैकेट क्लाउड में घूम रहा है, पब्लिक आईपी डेस्टिनेशन कहां पे वो देख के, जब यहां पे पहुंचेगा तब वो पब्लिक आईपी है उसका ही है, उसके पास आएगा, फिर वो अनरैप करेगा, जीआरई को निकाल के फेंक देगा, फिर अंदर के पैकेट को खोलेगा, फिर देखेगा डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन उसको 50 है तो नीचे लाइन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जाएगा तो अंडरले से ही, लेकिन वो पैकेट अगर वैसा का वैसा गया तो तुम कितना भी टनल बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो अगर डेस्टिनेशन 50, अगर ये सिंपल सा पैकेट इसके पास आता है डेस्टिनेशन 50, ये बोलोगे क्या 50 किधर है, इसको पता है क्या अंडरले को? तो अंडरले में पूरा कम्युनिकेशन उनके एड्रेस पे चलेगा। इसलिए टनल जो तुमने क्रिएट किया, टनल सोर्स आपका फिजिकल पोर्ट जो दिया है वो, टनल डेस्टिनेशन आपका जो पब्लिक आईपी दिया है वो, तो अपने सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइन किया तो बोलेगा ठीक है डेस्टिनेशन क्या है 50.0, कहां से सेंड करना है, राउटिंग है, तुमने आरआईपी कॉन्फ़िगर किया है। अगर तुम लोग आरआईपी टेबल में देखोगे शो आईपी रूट आरआईपी, तो ये राउटर क्या बोलेगा 50.0 इज रीचेबल वाया दिस टनल 15। तो 15 का डेस्टिनेशन क्या है, टनल में तुमने मेंशन किया है, तो नया पैकेट बनाएगा वो अभी, जिसमें टनल का सोर्स लगाएगा, टनल का डेस्टिनेशन लगाएगा, जीआरई का लेबल, और अपने पैकेट को अंदर डालेगा, जीआरई से एनकैप्सुलेट करेगा, भेज देगा। तो पूरे दुनिया में आपका जो पैकेट घूम रहा है उसका डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी है, और उसको अंडरले में सबको पता है वो किधर है, उनका नेटवर्क है वो। तो एक बार वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचा, अब पब्लिक आईपी 10 लोगों का एक ही हो सकता है क्या? तो जिधर पब्लिक आईपी दिया, गलत पब्लिक आईपी था, तो आपका वीपीएन का आपने कॉन्फ़िगरेशन वीपीएन गलत किया ना, फिर उसमें अंडरले आईएसपी क्या कर सकता है? आपने टनल कॉन्फ़िगर करते हो, टनल डेस्टिनेशन मेंशन किया, कोई अलग ही आईपी टाइपो हुआ, मेरा डेस्टिनेशन का आईपी था 7.7.7.5, मैंने दिया 7.7.7.6, और मैं आईएसपी को बोल रहा हूँ मेरा टनल अपने आ रहा, टनल अपने आ रहा, कैसे आ पाएगा? वो 7.7.7.6 दूसरे का होगा वो। तो आपको टनल जब कॉन्फ़िगर करना है तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपको सही सही मेंशन करना होगा, तभी पैकेट सही सही बनेगा, जिसका सोर्स सही डिफाइन होगा, डेस्टिनेशन टनल का डिफाइन होगा, वो एग्जैक्टली आपके ब्रांच के दरवाजे के राउटर पे जाएगा। जब आपके पास जाएगा इसका मतलब अंदर वाला पैकेट का डेस्टिनेशन वही है ना, पूरा राउटिंग आपने ही बोला है कैसे करना है उसको, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे पूरा तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट काम कर, इसमें पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी है, वो कल देखेंगे। ठीक है, कितना टाइम बचा? करो चलो फटाफट कॉन्फ़िगर उसका। और ये प्रैक्टिकल कल कंप्लीट चाहिए मुझे, वापस ये लेके आने का नहीं, मेरा हुआ नहीं, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम आया, रात भर बैठो दिन भर बैठो, वो तुम्हारा लुकआउट है।
सब प्रॉपर लिख के दिया है। ये बात फिर मेरे को ये समझ में आया नहीं क्या है। जल्दी करो। लैपटॉप मध्ये पेन ब्रांड में और एक राउटर ऐड करो। ब्रांड में और एक करो या दो करो या तीन करो। पटपट तीन करने दौड़ दौड़
लेकिन तुझे छुट्टी नहीं मिलेगा हमें बोलते नहीं पता हमें बस पता छुट्टी करते चलो नहीं you will have to pay अच्छा वही पता करता Higher outer चालू कर काय राउटर चालू
Delete करायचं. मतलब त्याची काम गेला. काय पेन्स देव 98 वर शिवसेना जिंदगीत नवीन टाका नुसतं फक्त जाऊन सर फक्त AI जे किंवा जे OS त्याचे नेटवर्क चेंज करावे लागतील ना, म्हणजे आता सपोर्ट F1/0 त्याला नेटवर्क 192 दिलं आणि F2 मध्ये कसे 198 दिले मी आणि कसे 192 दिले चालतील ना, म्हणजे वेगवेगळे येतील फक्त ते आपल्या 3 परत चुकून जातो 12.2, 23.2. I think starting at 1.1.1.1. काही घेतलं तरी चालते, तुम्ही प्रॅक्टिकल करता. फक्त तुम्हाला माहित पाहिजे आपण घेतलं अंडरलेलं काय घेतलं आणि ओव्हरलेलं काय घेतलं. एक मिक्स करून टाका खाली पण एक आणि वरती पण करू. काय दिसलं तुम्ही बदलं अंडरले मध्ये समजा तुम्ही 192 1.0 2.0 3.0 4.0 वापरलं आणि ब्रांचला पण तेच वापरलं तर एवढा अंडरले सर्किट आहे ISP चा.
तिथे तुम्ही 192, 168, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 वापरला आणि ब्रांचला पण तुम्ही 192, 168, 2.0, 3.0, 4.0 वापरले चालेल का? म्हणजे तर पब्लिक एसपी आता तो ISP चा वर्डिंग काय करू लागला? सेम दिले तर काय होईल असं. सेम जरी दिलं तरी काय फरक पडत नाही. असंही ते नेटवर्क हाईड आहे. असे पॅकेट जेव्हा त्याच्या नेटवर्क मध्ये घुसणार आहे तेव्हा ते एनकॅप्सुलेट होणार आहे. त्यांचंच कन्फ्युजन होईल ते. म्हणून ते ठीक आहे, ते वेगवेगळं घ्या तुम्ही, सेम नका घेऊ. जेव्हा जॉबला जाल तेव्हा मधला संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरचे तुमचे जे पोर्ट आहेत बँकचे ते सगळे पब्लिक असतात. प्रत्येक ते आमचा डबल आहे. ओपन केलं खालच्या आपलं जायचं प्रायव्हेट Very lot. One man. देशाने पाठवून थोडं करेक्शन करणार.
चेंज करायला
ठीक आहे, दुसऱ्या विरुद्ध आणि वरच्या
Well, the 34.1.2. One minute, ते AIGR पे घ्यायचं की OSPF करायचं.